नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और ये क्यों कराया गया था और कब कराया गया था। तो पहले इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये क्यों हुआ था। बात है, जब हमारे देश में अलग अलग आंदोलन चल रहे थे जब आज़ादी के लिए, तो देश को बांटने के लिए बहुत सारे आंदोलन चले और जिसमें से बना हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो दो भागों में बँट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो उस वक्त 1940 और 50 के दशक में ये भी चला था खालिस्तान की मांग। खालिस्तान का मतलब होता है जो खालसा पंथ का फॉलोअर होते हैं, वैसे स्थान जो कि पवित्र स्थान होता है, वैसे जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर खालिस्तान देश बनाने की मांग की जा रही थी। लेकिन ये 1960 के दशक में ये धीरे धीरे अभी चल रहा था। तब तक से 1970 और 80 के दशक में आते आते ये बहुत ही तेज़ी पकड़ने लगा और लोगों में लोकप्रियता और लोगों को लगने लगा कि हम में भी खालिस्तान की स्थापना। लेकिन ये तो देश के इंटीग्रिटी के खिलाफ हो जाता। तो इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना द्वारा चलवाया ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, क्योंकि यदि खालिस्तान देश, और ये इसका समर्थन कौन कर रहा था? पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा था, ताकि भारत से ये जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, जो कि ताकि वो भारत से टूट सके, क्योंकि पाकिस्तान को प्रतिशोध लेना था भारत से। जब 1971 का युद्ध पाकिस्तान भारत से लड़ कर हार गया था, तो उसी प्रतिशोध में वो उन लोगों का सपोर्ट कर रहा था ताकि ये भी एक नया राज्य। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे कामयाब नहीं होने दिया और अंत में जो लोग चाहते थे कि देश के टुकड़े हों, उन्हें सबक सिखाया गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा चलाया गया आंतरिक सुरक्षा अभियान था, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का बात हो गया था ना, क्योंकि जब ये लोग बहुत से हिंदुओं को मारा गया उसमें, जब ये खालिस्तान की मांग की जाए तो बहुत सारे दंगे हुए। तो इस चीज़ को देखते हुए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया और ये करीब 1 जून से 18 जून तक के बीच में पूरे अमृतसर में चलाया गया था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये खालिस्तान का मतलब होता है खालसा से, जो जैसे सिख में होता है खालसापन, जो कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया है। तो उसी के तर्ज पे कि खालिस्तान देश की मांग की जा रही थी सिखों के द्वारा। तो ये 1980-50 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी खालिस्तान आंदोलन की, लेकिन 1970-80 में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। तो उस वक्त ज़्यादा ही कुछ चरम पर इन लोगों का जो दंगा था चल रहा था, तो इसी वजह से ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था। तो इस जो खालिस्तान देश की जो मांग रहा था, तो उसका कोई नेता भी होगा, तो जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरेवाला। ये एक टकसाल का नेता था और ये एक तरह से मुख्य कारण था इस ऑपरेशन ब्लू स्टार मेनली इसी के लिए लॉन्च किया गया ताकि इसको मारा जा सके, क्योंकि इसी ने पूरे सिखों में जो खालिस्तान की जो मांग है इसने ही भड़काया था, जिससे कि लोग भी इसके फॉलोअर बन गए थे और इसके सिद्धांतों और नियमों का पालन करते हुए उनके राज़ी हो गए इसके साथ। और इससे देश में क्या हुए, अस्थिरता पैदा हो गई। तो इसको पहले मारना ज़रूरी था। तो और इसने क्या कर दिया था, इतने पवित्र जो मंदिर है गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो वहाँ से हटाना ज़रूरी था। और हाँ, ये बहुत ही दुखद बात है कि उस ऐसे पवित्र जगह पे भी युद्ध जैसा स्थिति पैदा किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये लोग असल में, इन लोगों का कुछ होता नहीं है, सिर्फ अपने लिए देश को बांटने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया और इसको मारा गया। लेकिन जाहिर सी बात है, यदि ये भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया था तो दोनों तरफ से मरेंगे ही। तो मरने वाले की संख्या भारतीय सेना में 83 बताई जाती है, जबकि पूरे नागरिकों की मौत बताएं तो 500 के करीब पूरे पहुंच जाती है।
जो कि ये बहुत ही दुखद उस वक्त की घटना थी, क्योंकि बहुत ही पंजाब में उस वक्त अस्थिरता पैदा हो गई थी। और ऑपरेशन सनडाउन क्या है? उस वक्त ऑपरेशन सनडाउन ये एक निरस्त मिशन था जिसका योजना बनाया गया था रॉ एजेंसी द्वारा। रॉ एजेंसी वहीं जो हमारी खुफिया विभाग है, रॉ एंड एनालिसिस विंग। तो भिंडरेवाला को पकड़ने के लिए, अपहरण करने के लिए बनाई गई थी ये योजना, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या है? पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार का ये दूसरा चरण था। पहला चरण 30 अप्रैल को 1986 में चलाया गया था, और जबकि दूसरा 1988 में शुरू हुआ था। ठीक, और ये NSG कमांडो, जो ब्लैक कैट कमांडो है, उनके द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को दो भागों में, ऑपरेशन मेटल और दूसरा ऑपरेशन वुडरोज था। ऑपरेशन मेटल का काम ये था कि स्वर्ण मंदिर तक सीमित था, और पंजाब के जितने भी बाहरी क्षेत्र हैं, बाहरी क्षेत्र में जितने भी खालिस्तान देश की मांग कर रहे हैं, वो वैसे संदिग्धों का पकड़ना था। और दूसरा था ऑपरेशन वुडरोज चलाया गया। इसमें भारतीय सेना टैंक, तोपखाने, हेलीकॉप्टर, बख्तर गाड़ियाँ जितनी भी हैं, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ी थी पूरे पंजाब में। और कर्फ्यू का माहौल। और उस वक्त अगर मीडिया की बात कीजिए तो उसमें मीडिया को पंजाब में नहीं घुसने दिया गया था, और उनको एक इतनी कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई थी ना कि असुरक्षा के कारण से उन लोगों भी पंजाब से बाहर निकाला गया सरकारी वाहनों द्वारा। और बाद में जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जब भिंडरेवाला और उसके समर्थक सारे मर गए, तो सैन्य इस हमले से दुनिया भर में सिख जितने भी समुदाय, कनाडा, और जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे ऐसे जगहों पर आज भी खालिस्तानियों का आंदोलन, रेफरेंडम वगैरह, जनमत संग्रह कराया जाता है। जो देश को बांटने के काम करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, वो वैसे लोग आज भी अलग अलग विश्व भर में अपना रेफरेंडम कराते रहते हैं, जो कि ये बहुत ही हमारे इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है। और उसी प्रतिशोध में जब इंदिरा गांधी ने इस ब्लू स्टार को लॉन्च किया था, तो खालिस्तान देश की जो मांग कर रहा था उसको तो मार दिया, इन्हीं के नेतृत्व में मारा गया था। इसी वजह से इन्हीं के दो सिख अंगरक्षक जो थे, इनकी हत्या कर देते हैं 31 अक्टूबर 1984 को, उनके बदले में कि यही ब्लू स्टार ऑपरेशन को लॉन्च की थी, और इस वजह से हम लोग का आंदोलन रुक गया था, तो इसलिए इनको मार दिया गया बदला लेने के लिए। और बाद में अंत में इसी का फ़ायदा उठाकर बाद में इनके बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, और काफ़ी भारी बहुमत से जीत कर भी जाते हैं जब इलेक्शन होता है। तो क्योंकि एक तो उनकी माँ शहीद हो गई, तो एक तरह उस वक्त राजीव गांधी बने। तो ये था दोस्तों, कैसा